नमस्ते। मैं मनस्नेह काउंसलिंग सर्विसेज की तरफ से राजू दिवाकर दीक्षित। कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं लेकिन हम उसका आग्रह करते हैं और फिर खुद को तकलीफ कर लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में ये वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। पहले हम कौन सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो होनी ही चाहिए ऐसा आग्रह करना हमारे लिए तकलीफ का काम हो सकता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ाने वाला काम हो सकता है, हमारी एंजाइटी बढ़ाने वाला और डिप्रेशन क्रिएट करने वाला हो सकता है। इसके बारे में पहले हम देखेंगे। दूसरे लोग मेरे से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसे मैं बदल नहीं सकता। इसलिए इस बारे में आग्रही रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। दूसरे लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, उनकी सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए वो सोच बदलने के लिए मैंने हद से ज़्यादा कोशिश करना और उस बारे में आग्रही रहना, ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं ये मैं तय नहीं कर सकता, ये भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए लोगों ने मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए ये तय करने की कोशिश करना मेरे लिए तकलीफदायक हो सकता है। इसलिए वो सोच बदलने के लिए मैंने हद से ज़्यादा कोशिश करना और उस बारे में आग्रही रहना, ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं ये मैं तय नहीं कर सकता, ये भी मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए लोगों ने मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए ये तय करने की कोशिश करना मेरे लिए तकलीफदायक हो सकता है। इसलिए ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, या मेरा ये आग्रह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मेरे बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। दूसरा मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, ये सवाल पर सोच सोच कर मैंने मुझे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। लोगों का नज़रिया, लोगों की राय, लोगों का ओपिनियन, किसी व्यक्ति के बारे में क्या होना चाहिए, इस पर वो व्यक्ति यदि सोचता है तो उसका वो सोचना जो है वो गलत है। और खामखा मेरे बारे में लोगों का ओपिनियन अच्छा ही होना चाहिए ये आग्रह रखना, या ओपिनियन अच्छा नहीं है इसीलिए गुस्सा करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम करना हमारे हाथ में है, लेकिन काम करने के बाद उससे क्या मिलने वाला है, उसका आउटकम क्या रहेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए अच्छा काम करते रहना और वो जो काम करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एंजॉय करना, ये मेरे हाथ में है। तो मैंने उस पर फोकस करना चाहिए। यदि मैं उसका क्या फल रहेगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका आउटकम क्या रहेगा, इस पर फोकस करता हूँ, तो फिर मुझे एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। अक्सर स्टूडेंट लोगों में ये पाया जाता है। हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, हमारे बाजू में जो घट रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए ये परिस्थिति अच्छी ही होनी चाहिए, आसान ही होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, इस पर सोच के कोई उपयोग नहीं है। तो इसीलिए परिस्थिति हम सुधार सकते हैं लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति के वजह से डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। जो बातें हो गई है यानी पास्ट, वो हो गई है, उस पर अब हमारा नियंत्रण नहीं है। या जो बातें होने वाली है उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। इसीलिए जो पास्ट है उस पर भी नहीं सोचना चाहिए। जो फ्यूचर है उसका प्लानिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन उसी बारे में सोचते रहकर हम उसको बदल नहीं सकते हैं। इसका हमने स्वीकार करना चाहिए। हमारे हाथ में प्रेजेंट मोमेंट है, तो इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरे इमोशंस क्या होने चाहिए, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये मैं तय कर सकता हूं और वो मैंने तय करना चाहिए और आगे का प्लानिंग करना चाहिए और जो हो गया है उससे लर्निंग लेना चाहिए। इस तरह से जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए आग्रही रहकर हमारी खुद की मेंटल हेल्थ जो है वो खराब नहीं कर लेनी चाहिए। हमारा खुद का स्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहिए, उन चीजों के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं, जो सुधार सकते हैं और जिसके वजह से हम खुद को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा खुश रह सकते हैं और अच्छे रिलेशंस निर्माण कर सकते हैं। मेरा खुद का दूसरों के बारे में जो नज़रिया है, जो एटीट्यूड है, वो मेरे नियंत्रण में है। इसलिए दूसरों के बारे में अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा रहना चाहिए, ये मैं तय कर सकता हूँ और उसके बारे में अवेयर रहता हूँ, मैं उसमें सुधार करता हूँ तो मैं ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, तो मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रह सकती है। मैं बाकी लोगों के साथ कैसे बोल रहा हूँ ये मैं खुद तय कर सकता हूँ। इसीलिए मेरा बोलना किस तरह का है, क्या मेरा टोन अच्छा है, क्या मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्या दूसरों का अच्छे से सुनकर उसकी बातें समझकर फिर बोल रहा हूँ, उसको समझकर उसको एम्पैथाइज करके क्या मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ या एकदम से रिएक्ट कर रहा हूँ, गुस्से में बोल रहा हूँ, बड़े टोन में बात कर रहा हूँ, ये सब मैं मेरा तय कर सकता हूँ, इस पर मेरा कंट्रोल है। इसीलिए इस बारे में हमने अवेयर रहना चाहिए और इसमें सुधार करना यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कौन से दोस्त मेरे होने चाहिए, कौन से दोस्त मेरे नहीं होने चाहिए, इस पर मेरा कंट्रोल है। इसीलिए अच्छे दोस्त चुनना, अच्छे दोस्तों के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, अच्छे दोस्तों को मदद करना, इस बारे में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तय कर सकता हूँ, तो ये करना चाहिए। मेरा खुद का सेल्फ टॉक मैं तय कर सकता हूँ, मैं मेरे से खुद से क्या बात कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मेरे क्या डायलॉग चल रहे हैं, उस पर मेरा रिएक्शन या मेरा रिस्पॉन्स डिपेंड रहता है।
यदि मेरा सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, यदि मेरा सेल्फ टॉक ये रिलेशंस अच्छे रखने वाला है, तो फिर मेरा रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, मैं रिएक्ट नहीं होता हूँ। तो इसीलिए यदि हम हमारे सेल्फ टॉक पर ध्यान देते हैं, सेल्फ टॉक अच्छा रखने पर हम काम करते हैं, तो हमारा सेल्फ टॉक अच्छा रहेगा, तो हमारा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, हमारा रिएक्शंस कम होगा और फिर हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे और हम खुशी से रह सकते हैं। हमारी खुद की बाउंड्रीज हम तय कर सकते हैं। इस पर अच्छे से सोच समझकर हमारी खुद की बाउंड्री हमने तय करना चाहिए और जो बाउंड्री हमने तय की है वो हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ अच्छे से, बड़े आराम से, मीठे शब्दों में, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने लोगों से ये बाउंड्री जो है वो लोगों को बताना चाहिए। हमारे खुद के विचार, थॉट्स, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। इसीलिए क्या हम निगेटिव सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए हमने खुद के थॉट के बारे में, हमारे खुद के इमोशंस के बारे में, हमारे खुद के बिहेवियर के बारे में हमें अवेयर रहना है। अवेयर रहना है या नहीं रहना है ये भी हम तय कर सकते हैं। इसीलिए खुद का अवेयरनेस बढ़ाना और फिर हर चीज में अपना खुद का अवेयरनेस अच्छा रखना, ये भी हमारे हाथ में है, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस अच्छा रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, खास करके अपने मेंटल हेल्थ के लिए और अपना खुद का स्ट्रेस ना बढ़े, इसीलिए हम खुद खुश रहें। इसीलिए तो इस तरह से जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उन चीज़ों पर सीखते रहना, काम करते रहना, उसमें सुधार करते रहना और हमारी खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी रहना, खुश रहना, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ज़्यादा आग्रही रहना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आग्रह रखना, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे लोगों के साथ के रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए उनको कंट्रोल करना हमने छोड़ देना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।